नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम एक ऐसे खास विषय पर बात करेंगे जिसको सुन के समझ के आपको जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत गहरी समझ आपके भीतर विकसित हो जाएगी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। सभी को पता है हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है, 5 तत्वों पर आधारित है और 7 हमारे चक्र हैं। उससे पहले कि आप इसको समझें, क्या क्या हम अपने किस प्रकार से अपने चक्रों को खराब कर रहे हैं, अपने 5 तत्वों को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भौतिक जीवन हो या कुछ और आध्यात्मिक जीवन, सारे का सारा 5 तत्वों पर आधारित है। यदि 5 तत्वों में जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाती है तो पूरा सर्कल एक ऊपर तक हिल जाता है। अभी मैं एक लड़के से बात कर रहा था तो उसने बताया कि मैं फलानी क्लास में पढ़ता हूं, तो उसने एक विज्ञान का चैप्टर बताया। मैंने कहा, वैसे ही उससे पूछ लिया कि क्या पढ़ा आपने, उसमें क्या होता है, तो उसने बताया कि इसमें वो क्वांटम साइंस, इसमें ये चीज बताई जाती है, ये चीज सिखाई जाती है। जब कोई यहां पे ऐसे हाथ हिला रहा है तो इसकी एक सूक्ष्म एनर्जी, सूक्ष्म वाइब्रेशन निकल के तारा, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, शुक्र, सभी ग्रहों तक एक हलचल पैदा करती है। एक वाइब्रेशन, मेरे हाथ यहां पे हिल रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से हिला देती है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। जब इतनी छोटी चीज विज्ञान ने पकड़ी है, एक व्यक्ति के हाथ हिलते हैं, उसकी वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तो इससे भी गहरी चीज मैं आपको बताता हूं, जो कि योग में पहले ही बताई जाती है। योग में, भारतीय संस्कृति में हर चीज की पाठ पूजा क्यों की जाती है? वृक्षों की, पहाड़ों की, पत्थरों की, जल की, कुएं की, हर चीज की पूजा की जाती है। उसके पीछे बहुत गहरे विज्ञान है। ये ऐसे ही नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो क्या होता है, पहले ये समझ ले कि हम बाहर और भीतर, यानी कि मैं और आप, हम अलग अलग नहीं हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, वो अलग है, मैं अलग हूं, वो अलग है, वो फलाना देश है, वो ढिमकाना देश है। हम एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत गहराई में एक ही हैं। जब बहुत गहराई में कोई पहुंचता है तो उसको पता चलता है सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं। ये विज्ञान तो अभी समझा है इस चीज को, योग तो पहले से कहता आया। हम कहते हैं भगवान एक है, वो भगवान एक ही है, उसको विज्ञान अब समझने लगा है। लेकिन ये कैसे प्रभावित होता है? जब हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, तो इसका क्या प्रभाव होता है कि जैसे धरती है, यहां पे कोई धरती का किसी भी तरह से मिसयूज जब होता है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई दूसरा कर रहा है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। यदि आप खुद करते हैं धरती का मिसयूज, धरती के ऊपर प्लास्टिक फैला रहे हैं, दूसरा कितने भी प्रकार से जो आपको जरूरत नहीं है या जरूरत से आप ज्यादा कर रहे हैं, धरती का सत्यानाश किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है क्योंकि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, आपका मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, वो उसी से बना है, तो आप अपने मूलाधार को खराब कर रहे हैं। आप धरती पे जहां देखते हैं वो कचरा फैलाते हैं जो जलता नहीं है, प्लास्टिक और ऊट पटांग जो भी आप कर देते हैं, तो आपने बाहर धरती खराब की, यानी कि अपना मूलाधार भी खराब कर लिया आपको डबल, क्योंकि एक तो आपने कर्म बांध लिया, धरती को खराब किया। दूसरा, यदि यही काम कोई दूसरा कर रहा है, हमारी फैक्ट्रियां कर रही हैं, कोई दूसरा औद्योगिक विकास वाला कर रहा है, वो किसी तरह से धरती का मिसयूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव हम पे नहीं होगा, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, उसका प्रभाव भी हम पे होगा, हम पे एक तरफा होगा, उसके ऊपर कार्मिक भी लागू होगा और जो गंदगी फैला रहा है उसका खुद की बॉडी भी सत्यानाश होगी। दूसरा, इसी तरह से ये पृथ्वी तत्व हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा जल तत्व, जो कि स्वाधिष्ठान, मूलाधार से ऊपर का चक्र। यह चक्र मन भावनाओं से जुड़ा होता है। जब आप किसी भी प्रकार से जल के जो स्रोत हैं, कुआं, नदी, जो कुछ भी आप जल के स्रोत देखते हैं, कहीं भी आप कचरा फैलाते हैं, भारत में परंपरा है कहीं भी पानी में कुछ भी फेंक दो, बाहर के देश में आप कुछ भी कचरा फेंक दे, पकड़ के पुलिस ले जाती है। तो वहां पे इतनी उनकी अभी भी मानवता जागृत है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी जल स्रोत को खराब करते हैं तो आप समझ लें आप अपनी भावनाओं को खराब कर रहे हैं। बाहर के जल को अलग बात है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। जो आप कर्म करेंगे, कर्म के लिए एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन भी जरूर आएगा।
इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। यानी कि जल तत्व आपके शरीर में 80% से ज्यादा पानी ही है। आप बाहर के पानी को खराब करेंगे, जितनी प्रतिशत आप बाहर खराबी करेंगे उतनी प्रतिशत भीतर भी खराबी आ जाएगी। फोड़े, फिंसियां, रक्त का खराब होना, जितनी भी समस्याएं हैं जल से अर्थात खून, लिक्विड उससे जुड़ी हुई वो आएंगी। अग्नि का गलत इस्तेमाल करेंगे, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं, एक आपके पास प्लास्टिक है, कूड़े वाला आता है, आप इकट्ठा करके उसको दे सकते हैं, वो रिसाइकल हो सकती है, लेकिन आप इकट्ठा करते हैं, सड़क के किनारे आग लगा दी, उसकी गैस बनी, ऊपर गई वायुमंडल में, आकाश तत्व खराब। आकाश तत्व, ये आकाश तत्व हम और भी कई तरीके से खराब कर रहे हैं। जितना आप देखते हैं ऊपर रॉकेट उड़ रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं, वो सब स्पेस में यानी कि आकाश में उड़ रहे हैं, और हमारा गला कहां जुड़ा है? आकाश में। आपका मन अशांत अधिक होगा। यदि हम आकाश को बाहर डिस्टर्ब करेंगे तो भीतर भी डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। ये मन से जुड़ा हुआ एक गहरे मेडिटेशन से इसका बहुत गहरा गले के चक्र का नाता होता है। स्पीच से बहुत चक्रों का, इस सबके चक्रों का अलग अलग नाता होता है। लेकिन यदि हम बाहर से बहुत ज्यादा जहाज उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, धरती पे ऐसी ऐसी आग लगा रहे हैं, खेत में एक किसान पराली इकट्ठी करता है, उसको आग लगा देता है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, उसको इकट्ठी करके एक मैल बन जाए, उसका फिर उपयोग हो, लेकिन वो आग लगा रहा है, शॉर्टकट ले रहा है, तो नीचे अग्नि का गलत इस्तेमाल अर्थात पेट में गड़बड़ी आएगी। मणिपुर चक्कर आपका खराब होगा। मणिपुर चक्कर खराब होगा, आपकी धन, यश, कीर्ति सब में डिफॉल्ट आएगा, सभी में गड़बड़ी आएंगी। उससे एक जैसे रेलगाड़ी होती है, एक पीछे से झटका पड़ता है लेकिन सारे डब्बे आगे तक हिलते हैं। आप किसी भी चक्कर पे अपने पे गड़बड़ करेंगे, किसी भी चक्कर से जुड़े हुए तत्व से गड़बड़ करेंगे तो वो पूरे बॉडी के ऊपर झटका देगी, पूरी बॉडी को हिलाएगी। ये क्लियर समझ लें, बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि आप अग्नि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रूम में सोए हुए हैं, अभी पंखे से काम चल सकता है, लेकिन आप गर्मी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप बिना मतलब के एसी चला रहे हैं, गर्मी का, अग्नि का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मणिपुर चक्र को खराब कर रहे हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, किसी भी चक्र से आप खराब करेंगे। आप वायु को दूषित करेंगे बिना जरूरत के, बिना रिक्वायरमेंट के, आपका हृदय चक्र खराब होगा। बाहर और भीतर, जैसे मैंने कहा, सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। टेलीपैथी, मोबाइल हमारे कैसे चल रहे हैं, सूक्ष्म जुड़े हुए हैं, इसीलिए चल रहे हैं। मोबाइल के लिए वैज्ञानिकों ने कोई अलग चीज नहीं बनाई, वो पहले ही वाइब्रेशन थी, जुड़ी हुई थी, तो हमने एक उपकरण बनाए, एक दूसरे के साथ हमारा संपर्क हो गया। अभी यही होता है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। जल तत्व के इसके बाद आ गई वायु तत्व। वायु तत्व यानी कि हृदय का चक्र। यदि आप वायु को किसी भी प्रकार से बाहर दूषित करेंगे तो भीतर की वायु भी दूषित होगी, वो डबल प्रकार से होगी। यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने हृदय चक्र को खराब कर रहे हैं और दूसरों को भी, तो वो कार्मिक रिएक्शन अलग से आएगा। आपने आग लगा दी किसी ऐसी चीज में जो कि वैसे ही गल सकती थी, कूड़े में डाल के, उसका कुछ और हो सकता था, लेकिन आपने आग लगा दी, आपने वायु दूषित की, आपने एक कर्म बांध लिया, उसका रिएक्शन अलग आएगा। आपने वायु दूषित की, उसका एक्शन अलग आएगा। तीसरा, आप जुड़े हुए थे, आपको पता ही नहीं था, आपने आग लगा दी, आपने मिस यूज किया, तुरंत आपके हृदय चक्र में हैवीनेस आ जाएगी, उसी वक्त प्रकट हो जाती है, तत्काल, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे एक वृक्ष, हम बीज लगाते हैं, धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है। इसी तरह से हम सब जुड़े हुए हैं, और यदि हम बाहर एक दूसरे का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उसका बहुत प्रेम पूर्ण, बहुत सद्भावना के साथ ध्यान रखते हैं, तो समझें आप अपने जीवन को स्वर्ग बना रहे हैं। यदि आप अपने भीतर या बाहर कहीं भी मिस यूज किसी भी चीज का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही भीतर आप डिफेक्ट डाल रहे हैं, अपने ही भीतर नुक्स डाल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।